हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि वो कौन सा फास्टेस्ट वे है हमारे पास जिसकी मदद से हम किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए बगैर उसका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर आसानी से मालूम कर सकें कि उसका ऑर्डर क्या होगा। बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में ऐसे सवालात हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हमें मैट्रिसेस का ऑर्डर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने जा रहे हैं और वो स्टूडेंट जो ई कैट का टेस्ट दे रहे हो उनके लिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिसेस का चैप्टर हमने पढ़ा है, उस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं अभी तक और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आपको यकीनन पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है। अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली दफ़ा आएँ तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जिन लोगों को आता है तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज़ करता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो वो स्टूडेंट जो कि पहली दफ़ा आएँ उनका भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा उनको भी क्या चीज़ होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद यानी इसका फार्मूला हमने देखा है कि R इंटू सी, यानी कि किसी भी मैट्रिसेस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसको मालूम करने को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें हमेशा हमें पहले इसकी रॉ बताई जाती है और फिर उसके बाद इसका कॉलम बताया जाता है, यानी कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। चलें एक दो एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो रेड कलर से लाइन हमें नज़र आ रही है, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। तो ये पहली रॉ हो गई और ये इसकी दूसरी रॉ हो गई, तो लिहाजा इसमें जो है वो दो रॉज हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम इसके कॉलम्स की बात करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ये पहली कॉलम हो गई और ये दूसरी कॉलम हो गई। इस तरह से हमें वही पता चला कि इसमें दो कॉलम हैं। तो बस इन दोनों को हमने इस तरीके से लिख दिया, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया। वो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। अगला मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो ये है, और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास दो रॉज हैं और इसके अंदर जो है हमारे पास ये तीन कॉलम्स है, लिहाजा ये 2/3 ऑर्डर का है। और एक और मैट्रिक्स देखते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर तीन रॉज हैं और ये 3/2 ऑर्डर का है। और लास्ट ये हमारे पास जो है इसमें तीन रॉज हैं और तीन ही कॉलम है, लिहाजा इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ गया होगा। चलें अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए, हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं और ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होने के बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगी। तो हमें ये मालूम करना है मल्टीप्लाई किए बगैर कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। एग्जाम में तो बाज़ औक़ात मैट्रिसेस भी आपको नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ उसका ऑर्डर बताया जाता है। खैर, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो पूरी आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और आप बिना मैट्रिसेस के यानी कि सिर्फ जब आपको ऑर्डर दिया जाएगा उस मैट्रिक्स का, तो आप उसको भी देखकर आसानी से बता सकेंगे कि इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस में पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर दो रॉज हैं, तो लिहाजा इसकी जो रॉज हैं वो दो हो गई। और दूसरे मैट्रिक्स जो है इसके अंदर दो कॉलम्स हैं और इसके अंदर दो कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब कि इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर 2/2 होगा, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स से हम रॉ लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स से कॉलम लेते हैं, तो जाकर ये इसका ऑर्डर बनता है, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर 2/2 होगा। और ये देख सकते हैं हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, पिछले सवाल से ही मैंने ये सवाल लिया है ताकि इसका प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा हुआ होगा। तो ये देखें, इसका प्रोडक्ट जो है वो ये आ रहा है और ये भी 2/2 ऑर्डर का ही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैट्रिक्स हैं, 3/3 ऑर्डर के दो मैट्रिसेस मौजूद हैं। इसमें अगर हम देखें, पहले मैट्रिक्स के अंदर तीन रॉज हैं और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर तीन कॉलम है, लिहाजा इसके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा।
और देख सकते हैं कि ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, हमने इसको जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई किया था। एक और मैट्रिक्स हम देखने जा रहे हैं और यहाँ पर इस दफ़ा जो है मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं लिया, बल्कि पहला मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर है और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर आप लोगों को मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में नहीं पता तो भी मैं आप लोगों को उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा, तो आपको ये स्क्वायर और रेक्टेंगल ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं पहले मैट्रिक्स के अंदर 2 रॉज हैं और लिहाजा इसकी रॉज जो हैं वो 2 हैं, तो इस दूसरे के कॉलम देखे जाएंगे और इसके कॉलम लिए जाएंगे। तो यहाँ कॉलम 3 है, तो इसका मतलब इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर 2/3 होगा और ये देखें 2/3 ऑर्डर ही इसका प्रोडक्ट आ रहा है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर इस दफ़ा जो है वो पहले मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स रखा है 2/2 ऑर्डर का और बाद में जो है वो इसका क्या कहते हैं दूसरा मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर। तो इसको देखा जाए तो पहले मैट्रिक्स की 2 रॉज हैं और दूसरे मैट्रिक्स की जो हैं वो 3 कॉलम है, लिहाजा इसका ऑर्डर 2/3 होगा। तो ये इसका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पर देखें हमने मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर हैं, रेक्टेंगुलर हैं, तो यहाँ हमें कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। आगे कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे कि इसके अंदर के बिल्कुल मैट्रिसेस चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मौजूद है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर एक रॉ है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है, लिहाजा इसका जो ऑर्डर बनेगा इसके प्रोडक्ट का वो 1/1 होगा और ये इसके प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। पहला मैट्रिक्स ये हमें दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रॉज हैं और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स हैं, लिहाजा इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 ऑर्डर होगा और ये देखें ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर आ गया। आप भी देख सकते हैं इस सवाल के अंदर हमने मैट्रिसेस जो है हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो था वो 3/1 ऑर्डर का था और दूसरा मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर का था, लेकिन यहाँ पर जो दोनों के प्रोडक्ट के बाद जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बना है वो 3/3 ऑर्डर का है, जो बिल्कुल ही चेंज है। तो ऐसा होता है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में। और अगर देखें तो पिछली एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों को करवाई थी, इससे पहले वाली एग्जाम्पल, उसके अंदर आपने देखा होगा कि यही मैट्रिक्स से सिर्फ पोजीशन को चेंज किया था और इसकी वजह से जो मैट्रिक्स आया था वो स्क्वायर मैट्रिक्स था लेकिन 1/1 का था, लेकिन यहाँ बन रहा है 3/3 ऑर्डर का। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से हो सकता है, मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ भी आ सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखें हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास है और उसका ऑर्डर m×n है, m और n से मुराद उसकी रॉज एंड कॉलम है, और अगर दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया n×p, उसका ऑर्डर जो है वो n×p है, लिहाजा उसकी जो ऑर्डर का जो क्या कहते हैं उसके जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो हमारे पास m×p होगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहले वाले की रॉ ली जाती है और दूसरे वाले का कॉलम लिया जाता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर कोई सा भी हो तो इस तरीके से इसको वो किया जा सकता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सवालात आप लोगों को दिए हुए हैं। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं कि पहला मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर 2/3 है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है। तो बताइए कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो ऑर्डर्स देकर आपसे जो है वो उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर पूछा है। तो आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए ये 10 सवाल जो हैं इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलें फिर आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो के ज़रिए से मैं जो भी इंफॉर्मेशन जो भी नॉलेज आप लोगों को फराहम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी और आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। और यहाँ पर जो है अपनी वीडियो को एंड करते हुए सिर्फ आखिर में फिर ये कहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए फ़िलहाल जो है वो मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है उसके मुताबिक जो है वो आप लोगों की वीडियोस लेकर आते हैं, तमाम एक्सरसाइज तमाम चैप्टर्स के हवाले से। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से जो है वो मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट मिले और आप लोग अपने एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे नंबर हासिल करके पास हो सकें। तो चलें फिर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।